आपका सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसका पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन। प्रबंध लेखांकन का उद्गम। प्रबंध ओरिजिन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। प्रबंध लेखांकन का विचार जेम्स एच बिल्स ने किया। उनके अनुसार प्रबंध लेखा समंको के बुद्धिमत्तापूर्ण व प्रभावशील प्रयोग द्वारा ही व्यवसाय संचालन व स्थिति के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकता है और उस पर अधिकतम नियंत्रण कर सकता है। प्रबंध लेखांकन शब्दावली का उद्गम अभी हाल ही में कुछ वर्षों में हुआ है। इस शब्द का सन 1950 में आंग्ल अमेरिका उत्पादकता परिषद एंग्लो अमेरिकन काउंसिल ऑन प्रोडक्टिविटी के तत्वाधान में संयुक्त राज्य अमेरिका का भ्रमण करने गए लेखपालों के एक दल द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। प्रबंध के लेखांकन का अर्थ एवं परिभाषा। कोई भी लेखा विधि जो प्रबंध के कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक सूचनाएं प्रस्तुत करती है उसे प्रबंध की लेखा विधि कह सकते हैं। प्रबंध के लेखांकन शब्द प्रबंध एवं लेखांकन दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रबंध से आशय उस कला से है जो एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मानव शक्ति का नेतृत्व, मार्गदर्शन एवं संचालन करती है। दूसरी ओर लेखांकन उन लेन देनों एवं घटनाओं को जो पूर्ण या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के हों, मुद्रा के रूप में महत्वपूर्ण ढंग से अभिलेखन, वर्गीकरण एवं सारांशित करने तथा उनसे उत्पन्न परिणामों को निर्वचन करने की कला है। प्रबंध लेखांकन की वह कला है जो केवल व्यावसायिक लेन देनों को मुद्रा, मात्रा व समय के संदर्भ में विश्लेषित एवं निर्वचित करने से ही संबंधित नहीं है, बल्कि प्रबंध को व्यवसाय की नीतियों के निर्धारण, कार्यान्वयन एवं मूल्यांकन करने तथा दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के नियोजन एवं समन्वय में सहायता करती है। प्रबंध के लेखांकन की परिभाषा। एंग्लो अमेरिकन उत्पादकता परिषद के अनुसार एक व्यावसायिक संस्था के नीति निर्धारण और दिन प्रतिदिन के संचालन में प्रबंध की सहायता हेतु लेखा सूचना का प्रस्तुतिकरण ही प्रबंध की लेखा विधि कहलाता है। दूसरी परिभाषा है रॉबर्ट एंड एंथोनी के अनुसार प्रबंध की लेखा विधि का संबंध उन लेखांकन सूचनाओं से है जो कि प्रबंध के लिए उपयोगी होती हैं। प्रबंध की लेखा विधि की विशेषताएं या प्रकृति। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। प्रबंध की लेखा विधि की विशेषताएं या प्रकृति निम्नलिखित है। नंबर 1, लेखांकन सूचनाएं प्रदान करना, प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। प्रबंध लेखा विधि लेखांकन सूचनाओं पर आधारित है। इसके अंतर्गत लेखांकन सूचनाओं का विश्लेषण करके उन्हें प्रबंध के समक्ष इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि प्रबंध द्वारा अपने कार्य को कुशलतापूर्वक निष्पादन किया जा सके। अर्थात जितनी लेखांकन से संबंधित आंकड़े हैं वो सूचनाएं प्रबंधकों को प्रबंध की लेखा विधि प्रस्तुत करती है। नंबर 2, कारण एवं प्रभाव का अध्ययन, स्टडी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। वित्तीय लेखा विधि में विभिन्न विवरणों को तैयार करके उनके आधार पर परिणाम ज्ञात किया जाता है, किंतु प्रबंध के लेखांकन में उनके कारण एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 3, समन्वित प्रगति, इंटीग्रेटेड सिस्टम। प्रबंध लेखांकन में सूचनाओं को प्रबंध के लिए अधिक उपयोगी बनाने के लिए प्रमाप लेखांकन, लेखा विधि, सीमांत लागत विधि, बजटरी नियंत्रण तथा वित्तीय विश्लेषण आदि विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। इस कारण इसे समन्वित पद्धति भी कहा जाता है। चयनात्मक प्रकृति। प्रबंध लेखांकन चयनात्मक प्रकृति की है। इसके अंतर्गत विभिन्न सूचनाओं में से केवल उन्हीं सूचनाओं का विश्लेषण एवं प्रस्तुतिकरण किया जाता है जो प्रबंध के लिए उपयोगी होते हैं। नंबर 5, लागत तत्वों पर जोर। प्रबंध लेखा विधि में लागत के वर्गीकरण एवं विश्लेषण पर अधिक ध्यान दिया जाता है। निर्णय के दृष्टिकोण से कुल लागत को स्थिर, परिवर्तनशील और अर्ध परिवर्तनशील लागतों में विभाजित किया जाता है। सीमांत विश्लेषण, प्रत्यक्ष लागत विधि और लागत लाभ मात्रा विश्लेषण आदि भी इस वर्गीकरण पर आधारित। भविष्य से संबंधित। कंसर्न्ड विद फ्यूचर। प्रबंध लेखा विधि भविष्य से संबंधित है। यह प्रबंध को सभी आवश्यक सूचनाएं प्रदान करता है जिससे कि नियोजन करने और भविष्य से संबंधित पूर्वानुमान में सहायता प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है निश्चित नियम एवं प्रमापों पर आधारित नहीं। नो फिक्स्ड नॉर्म्स फॉलोड।
प्रबंध लेखा विधि में कुछ सूचनाओं का विश्लेषण एवं प्रस्तुतिकरण किया जाता है जिससे कि प्रबंध अपने कार्यों का निष्पादन कुशलतापूर्वक कर सके। नंबर 8, विशिष्ट पद्धतियों का प्रयोग, यूज ऑफ स्पेशल टेक्निक्स। प्रबंध लेखा विधि में लेखांकन सूचनाओं को प्रबंध हेतु उपयोगी बनाने के लिए विशिष्ट तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे वित्तीय नियोजन, वित्तीय विश्लेषण, परमाप परिवहन, बजटीय नियंत्रण आदि। नेक्स्ट है समंक प्रदान करना, न कि निर्णय। प्रबंध लेखांकन में प्रबंध को आवश्यक सूचनाएं प्रदान की जाती हैं, न कि निर्णय। उपलब्ध लेखांकन सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेने एवं उन्हें क्रियान्वित करने का कार्य प्रबंधक का होता है। प्रबंधकीय लेखा विधि का क्षेत्र। प्रबंधकीय लेखा विधि का क्षेत्र बहुत व्यापक है, जो निम्नलिखित है। नंबर 1, वित्तीय लेखांकन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सबसे पहले अकाउंटिंग हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, जिसमें जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं। वित्तीय लेखांकन का आशय व्यवसाय से संबंधित लेन देनों का अभिलेखन करने, वर्गीकरण करने तथा विश्लेषण करने से है। नंबर 2, लागत लेखांकन, कॉस्ट अकाउंटिंग। हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो नेसेसरी है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग नेसेसरी नहीं है। ये लागत का अनुमान लगाने के लिए बनाई जाती है। लागत लेखांकन वस्तुओं की निर्माण लागत या प्रदान की गई सेवाओं के निर्धारण हेतु विभिन्न तकनीकें उपलब्ध कराता है। नंबर 3, बजटिंग एवं पूर्वानुमान, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। बजट भविष्य के लिए बनाए जाते हैं और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बनाए जाते हैं। बजटिंग का आशय भविष्य से में किसी निश्चित अवधि के लिए संस्था की योजनाओं, नीतियों और लक्ष्यों की अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट है नियंत्रण क्रियाविधि एवं पद्धतियाँ, कंट्रोल प्रोसीजर एंड मेथड। नियंत्रण प्रक्रिया के अंतर्गत वास्तविक निष्पादन की तुलना बजट परिमापों से की जाती है और विचरणों का विश्लेषण किया जाता है, वेरिएंस एनालिसिस। कर लेखांकन, टैक्स अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी। वर्तमान जटिल कर व्यवस्था के अंतर्गत कर नियोजन भी प्रबंधकीय लेखांकन का महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट है प्रबंध को प्रतिवेदन देना, रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट। प्रबंधकीय लेखापाल का एक कार्य प्रबंध को संस्था के विभिन्न क्रियाओं के बारे में प्रतिवेदन के माध्यम से सूचित करना है, जिससे उपक्रम को नियंत्रित करने में सहायता मिल सके। नेक्स्ट है समंकों का निर्वचन। प्रबंधकीय लेखापाल प्रबंध के उपयोग के लिए विभिन्न वित्तीय विवरणों का निर्वचन करता है। ये विवरण संस्था के वित्तीय तथा अर्जन स्थिति के बारे में चित्र प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट है आंतरिक अंकेक्षण, इंटरनल ऑडिट। आंतरिक अंकेक्षण के द्वारा विभिन्न विभागों तथा अधिकारियों के कार्यकलापों की जांच की जाती है। वास्तव में इसकी सहायता से आंतरिक नियंत्रण को सफल बनाने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है कार्यालय सेवाएं, ऑफिस सर्विसेज। प्रबंधकीय लेखापाल के कार्यालय नियंत्रण की भी अपेक्षा की जाती है। उसे समंकों के प्रसंस्करण, फाइल करने, प्रतिलिपिकरण, बहुलिपीकरण, संप्रेषण आदि कार्यों को संपन्न कराने के लिए कहा जाता है। उसे विभिन्न कार्यकाल यंत्रों आदि के बारे में प्रतिवेदन देने हेतु कहा जाता है। प्रबंधकीय लेखा विधि के कार्य, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। प्रबंधकीय लेखा विधि के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, प्रबंध को लेखांकन सूचनाएं उपलब्ध कराना। प्रबंध को लेखांकन सूचनाएं कैसे उपलब्ध होंगी? नंबर 1, समंकों का अभिलेखन, रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा, यानी आंकड़े इकट्ठे करना। किसी भी व्यावसायिक संस्था में उत्पादन, विक्रय, वित्त, अनुसंधान, श्रम आदि क्रियाओं के लिए प्रतिदिन अनेक लेन देन होते रहते हैं। प्रबंध लेखांकन के अंतर्गत इन सभी प्रकार के लेन देनों से संबंधित आधारभूत समंकों को इस प्रकार अभिलेखित किया जाता है कि वे प्रबंध के अपने कार्यों के निष्पादन में सहायक हो सके। नंबर 2, समंकों की वैधता निश्चित करना, वैलिडेटिंग द डाटा। कितने समय तक वैध है डाटा, ये सूचना देना। प्रबंध को अपने कार्यों के कुशल निष्पादन के लिए न केवल भूतकालीन एवं वर्तमान समंकों की ही आवश्यकता होती है, वरन पूर्वानुमान हेतु भावी समंकों की आवश्यकता होती है। इन समंकों के आधार पर कोई भी निर्णय लेने से पूर्व प्रबंध इनकी शुद्धता के संबंध में आश्वस्त होना चाहिए, क्योंकि पूर्वानुमानित एवं वास्तविक समंकों में कुछ न कुछ अंतर आ ही जाता है। नंबर 3, समंकों का विश्लेषण एवं निर्वचन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। समंकों के अभिलेखन एवं समंकों की वैधता निश्चित करने के साथ साथ प्रबंध लेखांकन उनका विश्लेषण एवं निर्वचन भी करता है, क्योंकि यदि इन समंकों को जिस रूप में वित्तीय एवं लागत लेखांकन से प्राप्त होते हैं उसी रूप में प्रबंध के समक्ष प्रस्तुत किया जाए तो इनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अतः समंकों का विश्लेषण एवं निर्वचन भी प्रबंध की लेखा विधि का मुख्य कार्य है।
नेक्स्ट है संख्यात्मक रूप से सूचनाओं का संवहन, कम्युनिकेटिंग द डाटा। जब तक संकलित व निर्वचित सूचनाओं को उन व्यक्तियों के पास प्रेषित नहीं किया जाएगा जो उनसे संबंधित हो, कोई भी परिणाम प्राप्त नहीं हो सकेगा। नंबर बी, प्रबंधकीय क्रियाओं के प्रभावशील निष्पादन में योगदान प्रदान करना। ये निम्नलिखित है। नंबर एक, नियोजन में सहायता करना। टू हेल्प इन प्लानिंग, प्रबंध निकट भविष्य में व्यवसाय द्वारा प्राप्त किए जाने वाले विभिन्न लक्ष्यों को तय करता है। व्यावसायिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नियोजन और पूर्वानुमान आवश्यक है। नंबर दो, संगठन में सहायता करना। टू हेल्प इन ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का अर्थ योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संस्था के विभिन्न व्यक्तियों एवं साधनों के बीच दायित्वों का विभाजन व अधिकारों का भारार्पण करने से है। भारार्पण का अर्थ है अपने अधिकार दूसरे को सौंपना। नंबर तीन, कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना। मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, प्रबंध का कार्य संस्था के कर्मचारियों को संस्था के हितों के अनुरूप कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करना है। नंबर चार, समन्वय में सहायक, हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेटिंग, प्रबंध के लेखांकन ऐसे उपकरण प्रस्तुत करता है जो विभिन्न अनुभागों या विभागों की क्रियाओं को समन्वय करने में सहायक है। समन्वय का यह कार्य बजट प्रणाली द्वारा संपन्न किया जाता है। नंबर पाँच, प्रबंध के नियंत्रण सुगम बनाना। फैसिलिटीज मैनेजर कंट्रोल, नियंत्रण का आशय यह देखने से है कि प्रत्येक कार्य पूर्व निर्धारित क्रमांकों एवं निर्देशों के अनुसार हो रहा है अथवा नहीं। यदि कोई अंतर है तो इसकी जांच करके तुरंत सुधारात्मक कार्यवाही की जाए। नंबर नेक्स्ट, निर्णय लेने में सहायक, हेल्पफुल इन मेकिंग डिसीजंस, प्रबंध तंत्र को अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ते हैं। इस प्रकार के निर्णय पूंजी व्यय, स्वयं द्वारा उत्पादन अथवा क्रय मूल्य निर्धारित उत्पाद मिश्रण करें अथवा पट्टे पर लेने उपकरणों का प्रतिस्थापन करने के संबंध में हो सकते हैं। नेक्स्ट है संवहन में सहायक, हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन, संवहन से आशय संस्था में कार्य करने वाले कर्मचारियों के बीच एवं संस्था और बाहरी व्यक्तियों के बीच सूचनाओं तथा निर्देशों का आदान प्रदान करने से है। कर प्रशासन में सहायता करना, हेल्पफुल इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, आधुनिक समय में अधिकतर व्यवसाय पर सरकारी नियंत्रण एवं वैधानिक आवश्यकता काफ़ी हो गई है। प्रत्येक व्यवसाय के लिए इन वैधानिक एवं करारोपण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना अनिवार्य हो गया है। प्रबंध लेखांकन के उद्देश्य, ऑब्जेक्ट्स और पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रबंध के लेखांकन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर एक, वित्तीय सूचनाओं के निर्वचन में सहायता करना, हेल्पफुल इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जितनी कानूनी वित्तीय सूचनाएं होती हैं, वित्तीय लेखी जोखिम होते हैं, उन डाटा को इकट्ठे करके उनका निर्वचन किया जाता है। नंबर दो, नियोजन एवं नीति निर्धारण में सहायक, हेल्पफुल इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, नियोजन भविष्य के लिए योजना बनाना और नीति निर्धारित करने का काम इसमें किया जाता है। नंबर तीन, निष्पादन नियंत्रण में सहायक, हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस, कार्य के निष्पादन यानी कार्य को पूरा करने में यह सहायता करता है। नेक्स्ट है संगठन कार्य में सहायक, हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजिंग, संगठन के कार्य सब प्रबंध के उद्देश्य से प्रबंध लेखांकन के से किए जा सकते हैं। नंबर नेक्स्ट है कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, भविष्य में कार्य करने के लिए कर्मचारियों को प्रेरित करने का कार्य प्रबंध के लेखांकन करता है, क्योंकि पहले आंकड़ों के आधार पर भविष्य के आंकड़ों का अनुमान लगाया जा सकता है। व्यवसायिक क्रियाकलापों के समन्वय में सहायता करना, हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेटिंग ऑपरेशंस, भविष्य में क्या करना है ये प्रबंध के लेखांकन से संभव है। निर्णय में सहायता करना, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, विभिन्न विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना प्रबंध के लेखांकन का मुख्य कार्य है। संवहन में सहायक, हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन, प्रबंध के लेखांकन संवहन में भी सहायक है। कर प्रशासन में सहायता करना, हेल्पफुल इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, कर का निर्धारण करने में भी प्रबंध के लेखांकन महत्वपूर्ण भूमिका